तो हेलो मेरे प्यारे बालक बालिकाओं, मैं आपके लिए क्लास 10 की 1.1 एक्सरसाइज लेके आया हूँ। मैंने इस चैप्टर का पूरा बेसिक पिछली वीडियो में कवर करा दिया है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लो, फिर इस वीडियो पे क्लिक करके फिर इस वीडियो को देखो। इसमें अपन सारे क्वेश्चन, सारे एनसीईआरटी की जो 1.1 एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाकी के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको करा दिए जाएंगे, है ना। तो देखो, अगर आपको तो क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि आपको एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं और सभी को एक्सप्रेस करना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में। कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको आंसर होमवर्क में दूंगा, है ना। तो उन क्वेश्चनों के आप कमेंट में आंसर डालोगे, है ना। देखो कैसे करते हैं क्वेश्चनों को, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि 140, पहला क्वेश्चन है आपका कि 140 को हमें प्राइम फैक्टर बताने हैं। तो ध्यान रखो, प्राइम फैक्टर आर क्या होंगे इसके प्राइम फैक्टर। बेटा प्राइम फैक्टर जब भी आपसे बोला जाए तो हमेशा क्या ले लो, उसके एलसीएम ले लो। प्राइम फैक्टर अगर आपसे बोला जाए तो हमेशा क्या लो, उसके एलसीएम लो। एलसीएम कैसे, देखो ऐसे, मैंने 2 से डिवाइड किया तो आया हमारा 70, फिर 2 से डिवाइड किया तो आया हमारा 35, फिर 5 से किया तो 7, फिर 7 से किया तो 1। ये हमारा क्या है, प्राइम फैक्टर है, जिसको हमने यहाँ पे शो कर दिया। क्या आया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। अगर मैं कहूं इसको मुझे प्रोडक्ट में शो करना है, एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करना है। देखो बेटा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बेटा लिख सकते हैं। क्या 2 से 2 बार था तो मैंने 2 को 2 बार लगा दी, 5 1 था तो 1 लगा दो, 7 1 था तो 1। ये इसका क्या हो गया, डायरेक्ट आंसर हो गया, है ना। किसी को अगर समझ ना आया हो तो कमेंट में जब पूछे जल्दी से, है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, देखो सेकंड वाला क्वेश्चन है अपना कि सेकंड क्वेश्चन क्या है, 156 के निकालना है। क्या निकालना है, 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। तो लिखो यहाँ पे प्राइम फैक्टर आर, प्राइम फैक्टर क्या होगी इसके, सेम 156 के क्या लेना है हमें, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। बताओ, 2 से डिवाइड किया 7 और 8, फिर 2 से डिवाइड किया तो आएगा 3 9, फिर 3 से डिवाइड किया 1 3, फिर 13 से डिवाइड किया तो 1। यहाँ देख लो 156 के जो हमारे प्राइम फैक्टर आएंगे, 156 के जो हमारे प्राइम फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13। अब सेम जैसे इसको सॉल्व किया था हमने, जैसे इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था, वैसे ही इसको लिख दो। क्या लिखो, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार, 13 कितनी बार है, 1 बार। चलो ये आ गया इसका आंसर। अब फर्स्ट क्वेश्चन के ये 2 मैंने करा दिए, 3 ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में इसके आंसर फेंक के मारोगे उसमें, है ना। चलो आंसर देना इसमें, ठीक है। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका नेक्स्ट में बोला जाएगा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बेटा 2 चीजें हैं, हमेशा याद कर लो कि एक तो ये वेरीफाई करने वाला ये फॉर्मूला, ये बहुत इंपोर्टेंट है। ये समझो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। कैसे मैं बताऊं, आपको क्या करना है, पहले तो एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद फिर एचसीएफ निकालो, फिर इन दोनों का ये जो हमें प्रोडक्ट दिया, ये जो हमें नंबर दिया है, ये जो हमें वेरीफाई करने के लिए जो स्टेटमेंट दिया है, वो हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि ये सही है कि नहीं है। अब कैसे चेक करोगे, देखो तो पहले तो निकालो सभी के प्राइम फैक्टर। मैंने पिछली वीडियो में सिखाया है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, तो उसी मेथड से हम निकालेंगे। अगर वीडियो नहीं भी देखी है कोई दिक्कत नहीं, मैं इसी में कवर करा दूंगा। देखो प्राइम फैक्टर जो है अपने प्राइम फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो क्या आएंगे, हमारे प्राइम फैक्टर्स आर 26 के पहले निकाल लो, फिर 91 के निकाल लो, है ना। 26 के निकाल लो, फिर 91 के निकाल लो। चलो बताओ क्या होता है, 26 के अगर हम वो निकालेंगे प्राइम फैक्टर तो क्या 2 इंटू 13 आ जाएगा, और 91 के निकालेंगे तो आएगा हमारा 7 इंटू 13 आएगा, ठीक है ना। तो पहले हम निकालते हैं इनका एचसीएफ। क्या निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ 26, 91 क्या आएगा। बेटा मैंने बताया था जो इनमें कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो इनमें सबसे बड़ा नंबर कॉमन होगा वो हमारा क्या होगा बेटा, वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ तो आ गया हमारा कितना, 13। इसका एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। अब जब एचसीएफ 13 आ गया हमें अब निकालना है एलसीएम। हमें क्या निकालना है, एलसीएम सेम 26 और 91। एलसीएम क्या होता है बेटा, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में मैंने बोला एचसीएफ के जो पेयर बना है एचसीएफ तो आएगा, बाकी के जो 2 नंबर रह गए उनको भी लिख दो। कैसे, जो एचसीएफ आया था वो रख दिया, जिनका पेयर नहीं बना है, जिनका पेयर नहीं बना है उनको भी यहाँ पे लिख दो, उनको भी यहाँ पे लिख दो। तो इनका मल्टीप्लाई कर लो
तो शायद 182 आएगा। कितना आएगा? 182 आ जाएगा। इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा अपना कितना आ जाएगा? 182 आ जाएगा। अब हमें वेरीफाई क्या करना है बेटा? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये फॉर्मूला हमेशा बेटा दो नंबरों के लिए ही वेरिएबल होता है, वेरीफाइड होता है ना। दो नंबरों के लिए ही ये क्या है? वैलिड है। कैसे? चलो फॉर्मूला क्या करना है वेरीफाई बेटा? हमें करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बताओ हमारा एलसीएम कितना है बेटा? 13 है। एलसीएम कितना है? 182 है। एचसीएफ कितना है बेटा? एचसीएफ है हमारा 13। नंबर कौन से है उनका? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? बताओ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करके जो आंसर आना है वो निकालना है। मतलब टू नंबर कौन से है? दो नंबर हमारे कौन से हैं? 26 और 91। 26 और 91 इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई अगर इक्वल आता है तो हमने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वो हमारा बिल्कुल सही है, नहीं तो ये रॉन्ग हो गया। चलो चेक करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 टू या 26 इंटू 23। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर बेटा हमारा आएगा 2366। अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई सेम आया है, दोनों का एलएचएस इक्वल आरएचएस आया है बेटा, तो हमारा क्या है? एलएचएस इक्वल क्या है? आरएचएस है। तो हमारा ये क्वेश्चन सही है। अगर जिस भाई को समझ में नहीं आया है वो हमें कमेंट करे, मैं इसको दोबारा से समझा दूं, ठीक है ना? कमेंट करे बस। अगर फिर भी नहीं आया ना, एक क्वेश्चन और देखो, ये वाला एक क्वेश्चन और देखो बस, है ना? फिर देखो, फिर ये वाला क्वेश्चन तो आपको कमेंट में डालना है बढ़िया मुस्कुराते हुए। तो कैसे? 510 और 92, 510 और 92 हमें इसका सेम इसी मेथड से करना है। हमें एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और फिर ये वेरीफाई भी करना है। जब हमें बेटा वेरीफाई करना है तो हम पहले क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स आर क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स बेटा 510 के तो हमें पता है क्या होंगे। ले लो एलसीएम। 510 के बेटा एलसीएम लेंगे तो याद दे दो, 2 जा 4, 2 5 जा और 2 5 जा, ठीक है ना? तो 2 से किया नहीं, 2 3 5 17 ये क्या है हमारे 510 के जो एलसीएम के हमारे प्राइम फैक्टर आएंगे वो ले आएंगे। और 92 के बेटा क्या आएंगे? 92 के क्या आएंगे? 92 के भी इसी मेथड से निकालो जल्दी से। 92 के भी इसी मेथड से निकालो। चलो 2 4 जाएगा, 2 से किया, 2 से किया 23 आएगा। यहाँ पे आ गया 2 2 23। अब बेटा हमने बोला था पहले में क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। चलो पहले निकाल लो एचसीएफ और 510 और 92 क्या आएगा? मैंने बोला था जो इसमें कॉमन है वो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या कॉमन है? 2 कॉमन आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। ये हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। आगे चलते हैं। हमने बोला इसका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम क्या बताओ? एलसीएम में मैंने क्या बोला? जो एचसीएफ है वो तो आएगा, आ गया। जो बाकी के पेयर नहीं बने हैं उनको भी लिखना है। क्या लिखोगे? मैंने बोला 3 2 5 17 और 23। 5 3 17 और 23 इन सबका मल्टीप्लाई। अब 2 3 2 5 70 23 का इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 4 6 0 इन सबका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। इन सबका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब हमें निकालना है इसका क्या? अब निकालना है हमें इसका वेरीफाई करके जो वैलिड हमें को दिया गया वो देखो यहाँ पे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ है ना इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो कितना है? एचसीएफ कितना है? एलसीएम है हमारा 23460 मल्टीप्लाई बाय 2। इधर कितना आएगा? 510 मल्टीप्लाई बाय 92 मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 0 2 9 6 और 4 इधर आएगा 46920। ये आ गया आंसर। क्या इसका भी एलएचएस इक्वल आरएचएस है? अगर एलएचएस इक्वल आरएचएस है तो बेटा ये क्वेश्चन भी हमारा कैसा है? बिल्कुल सही हुआ। अब इसी कंसेप्ट पे बेस आप मुझे ये थर्ड वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जो एनसीईआरटी का अपना सेकंड वाले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ना? मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैंने करा दिए, थर्ड पार्ट आप मुझे करके दिखाओगे और कमेंट में इसका आंसर भी डालोगे कि इसके एलसीएम और एचसीएफ क्या है। बताओ इसका आंसर और इसका आंसर एलएचएस इक्वल आरएचएस अगर आता है तो
तो सही है, नहीं तो गलत है ना। अब तो इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है जरा देखते हैं। अब पहले थे दो 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 नंबरों के हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने थे, अब निकालना है हमें 3 नंबर के एलसीएम और उसके एचसीएफ। तो जब 3 नंबर और 3 नंबर के हमें जब एलसीएम और एचसीएफ निकालने होंगे तब हम कैसे अप्रोच लगाएंगे, तो जरा वो देखते हैं। क्या है बताओ, पहले तो सेम वही प्राइम लिखा है आगे इस क्वेश्चन में, प्राइम फैक्टर्स आर ऑफ गिवन नंबर्स, कुछ भी लिख सकते हैं। बताओ अगर हमें 12 के फैक्टर करना हो, 15 के फैक्टर करना हो और 21 के फैक्टर करना हो, अगर हमें 12, 15 और 21 के प्राइम फैक्टर कर लो पहले, तो इसके आएंगे बेटा 2, 2 और 3, इसके आ जाएंगे बेटा 3 और 5, इसके आ जाएंगे बेटा 3 और 7। मैंने बताया था, मैंने बोला था कि जब भी हमें एचसीएफ और कौन सा नंबर है 12 है, 15 है ना, और 21 है, इनके जब हमें एचसीएफ निकालना होगा, जब हमें इसका एचसीएफ निकालना होगा तो कैसे करेंगे। मैंने बताया अब ये तीनों में मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, तीनों में पेयर होना चाहिए। देख लो क्या 3 सब में कॉमन है, क्या 3 सब में कॉमन है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जब 3 सब में कॉमन है तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बताओ इसका एलसीएम भी निकाल दो, सिंपल है, सिंपल है बेटा। बताओ एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे एलसीएम, बताओ जल्दी से कैसे निकालोगे। मैंने बोला कि जो एलसीएम एचसीएफ आया था वो तो लिख लो, लिख लिया। अब बाकी के नंबर रह गए वो लिख दो, ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया और ये रह गया, लिख दो 2, 2, 5, 7, 2 है, 2 है, 5 है और 7, इन सबका मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 6 जा होता है अपना 4, ये आएगा टोटल अपना 420। ये इसका आ गया एलसीएम, ये आ गया इसका एलसीएम, ये आ गया इसका एचसीएफ, ये एचसीएफ हो गया, ये एचसीएफ हो गया, ये हमसे क्या होता है पूछा था। लेकिन क्या हम इसमें वो वैलिड फॉर्मूला जो था हमारा वो लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें कितने नंबर है, इसमें है 3 नंबर, और हमसे वो वाला जो फॉर्मूला है वो कितनों के लिए वैलिड है, ओनली 2 नंबर्स के लिए, ओनली 2 नंबर्स के लिए वैलिड है वो, इसमें 3 नंबर, इसमें नहीं लगाएंगे, इसमें तो सीधा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। बताओ ऐसे सेम अगला वाला करते हैं, प्राइम फैक्टर आर, बताओ 17 के प्राइम फैक्टर, 23 के प्राइम फैक्टर, 29 के प्राइम, कोई मुझे कमेंट में बताएगा 73, 17, 23 और 29 कैसे नंबर है, ये कैसे नंबर है, प्राइम है, ऑड है या इवन है या कंपोजिट है, कौन से नंबर है, कोई कमेंट में बताए। चलो क्या इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 17 आएगा, इसका आएगा बेटा 1 इंटू 23 आएगा, इसका 1 इंटू 29 आएगा। ये एक तरह से बेटा जिसने कमेंट नहीं कर पाया बेटा उसके लिए बैड लक है, क्योंकि ये कैसे नंबर है, कैसे नंबर है ये हमारे प्राइम नंबर। जब भी प्राइम नंबर को डिवाइड किया जाता है तो वो नंबर अपने खुद से करता है और 1 से करता है। चलो इसका एचसीएफ कोई बताएगा, एचसीएफ ऑफ 17, 23 और 29, इसका आंसर कोई बालक बालिका आंसर देगा इसका, बताओ जल्दी से। इसका आंसर आएगा बेटा ओनली 1, क्यों, क्योंकि इन सब में क्या कॉमन है, ओनली 1 कॉमन है ना। मैंने बोला इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 23 सबका मल्टीप्लाई, यानी एलसीएम कैसे निकाला जाएगा बेटा, 1 तो आएगा आगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई, यानी 17 और 23 और 29 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आएगा हमारा कितना 11339, ये आ गया इसका मल्टीप्लाई। अब ये वाला क्वेश्चन बचा, ये वाला क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट में दे मारो जल्दी से, है ना, कमेंट में फेंक के मार दो। तो देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है अपना, एनसीईआरटी का ही फोर्थ क्वेश्चन है, 1.1 एक्सरसाइज का है, जो क्या बोला है कि गिवन दैट हमें क्या दिया है कि इन 2 नंबर का एचसीएफ दिया है, इन 2 नंबर का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 2 नंबर का एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है और 2 नंबर का हमें एलसीएम ही निकालना है। तो बेटा वैसे तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें फॉर्मूला सिखाया था जो भी सेकंड लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 2 नंबर आए हमेशा तो उनका एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन होता है, तो उनके बीच में कुछ रिलेशन होता है। क्या होता है, हमें क्या गिवन है पहले बोलो बेटा, ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इस क्वेश्चन पे तुम कम से कम आप लोग 3 स्टार लगा लो, और ये क्वेश्चन आपके एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में कहीं ना कहीं तो देखने को जरूर मिलेगा, इतना मैं 100% क्लियर होकर कह रहा हूं, है ना। सुनो क्या गिवन है बेटा इसमें, गिवन दैट
गिवन दैट कि एचसीएफ कितना है, कि एचसीएफ तो हमारा 9 है, एलसीएम हमें निकालना है। दो नंबर भी है हमारे पास, टू नंबर्स आर कितने हैं, दो नंबर्स 306 और 657। जब ये दो नंबर दिए हैं, एलसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला नहीं होता, कौन सा वाला, कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या होता है, लगा दो। एलसीएम कितना है बेटा, नहीं पता हमको। एचसीएफ कितना है, हमें पता है। एचसीएफ हमें क्या है, पता है, 9 है। इक्वल बेटा कितना है, इक्वल है हमारा दो नंबर है, कौन कौन सी, 306 और 657। बेटा इधर इसकी वैल्यू निकालिए तो 9 उधर जाएगा, 9 उधर जाएगा, तो ये 306 आया और ये 657 आया। अगर इनको डिवाइड में आ जाएगा 9, इससे डिवाइड कर दो, या तो इसको या इसको कर देते हैं। 9 3 जा 27 होता है, 9 4 जा 36 होता है। तो अपना जो एलसीएम आएगा वो 34 और 657 का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा अपना, तो 22,338, मतलब 22,338 ये हमारा क्या आएगा, इस क्वेश्चन का एलसीएम आएगा। बेटा ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है और इस बार भी 2026 में भी पूछा जाएगा, ये समझो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है बेटा, 5th नंबर क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखी जाए, या फिर n की जो वैल्यू है नेचुरल नंबर में क्या रखी जाए, जिससे जो आंसर आएगा हमारा वो 0 पे खत्म हो जाएगा, एंड विद 0, यानी कि जो 0 की जो डिजिट पे खत्म होगा ना उसका आंसर 0 आ जाए। मतलब दे देता हूं, इन्हीं नंबर के लास्ट में 0 कब आता है, 0 पॉसिबल कब होता है, जब हमारे पास 0 तभी पॉसिबल है जब हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई और एक 5 का मल्टीप्लाई, मतलब एक 2 का मल्टीप्लाई और एक 5 का मल्टीप्लाई दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें तब एक 0 आता है। क्या आता है लास्ट में, एक 0 खत्म होता है। क्या पता है आप लोगों को, देख लो, अगर मैंने कहा 2 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तभी क्या आएगा, 0 आएगा। क्या इसके फैक्टराइज करना, 6 की पावर n के हमने फैक्टराइज किए, क्या 2 की पावर n और 3 की पावर n होगा, इन तीनों, क्या 2 की पावर n और 3 की पावर n होगा। क्या इसमें कहीं भी तुम्हें 5 देखने को मिला, बाकी नंबर होने से कोई मतलब नहीं है, जब तक 5 नहीं होगा 2 के साथ तब तक 0 पॉसिबल ही नहीं है। तो जब तक 0 पॉसिबल नहीं तो इसमें किसकी जरूरत है, हमें जरूरत है कि 5 की पावर n आ जाए, क्या आ जाए, एक 5 की पावर n आ जाए, तो हमारा जो आंसर है वो हमारे किस पे खत्म हो जाएगा, 0 पे खत्म हो जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, 6 वाला क्वेश्चन क्या है, जरा देखो, 7 into 11 into ये लिखा है, फिर ये नंबर लिखे हैं, पूछा है इनमें से कौन सा कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो अपने खुद के अलावा और उसी नंबर से भी डिवाइड हो जाए। चेक करके क्या ये नंबर कंपोजिट हो सकता है, चेक कर लो। मैंने बोला इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों पार्ट में से कॉमन क्या आ रहा है, 7 into 11 into 13 प्लस 13, इनमें से कॉमन आएगा बेटा अपना 13। क्या ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, 7 into 11 into 1 into प्लस 1, यहाँ पे क्या रहेगा 1, ये तो आ गया अपना इसका, 7 into 11 प्लस 1, तो इसका आंसर आएगा 13, 11 7 77 और 78, तो ये तो इसका आंसर आ गया। और दूसरे का क्या था, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5, इन दोनों इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 5, तो 7 into 6 into 5 into 5 तो कॉमन ही हुई हमने, तो 1 आ जाएगा, 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1 हो जाएगा। जब ये हो गया 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब 5 इससे डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ देखो हो रहा है, देखो इन सब में 1 तो ये चला जाएगा, ये 1 चला जाएगा, तो बचा क्या, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 प्लस 1, ये आ गया इसका आंसर। इन दोनों का आंसर तो सेम है।